पति को सांप से कटवाने वाली पत्नी का बड़ा खुलासा। पति ने बनाया प्लान, मैंने दिया पहले अंजाम। सांप कटवाने से पहले ही पति का कर दिया काम तमाम। प्रेमी लाया था 1000 का सांप, अब खुला पत्नी का पाप। ये वही महिला है जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। महिला का कबूलनामा है कि उसने प्रेमी को बुलाया और पति का गला दबाकर काम तमाम कर दिया। पाप दब जाए इसलिए सांप मंगाकर उसने पति को 10 बार कटवाया ताकि सबको लगे कि मौत सांप काटने से हुई। लेकिन कातिल पत्नी रविता का प्लान फेल हो गया और अब वो है सलाखों के पीछे, और वो भी अपने उस महबूब के साथ जिसके कारण उसने सब कुछ किया। जी हाँ, पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां व्रत रखती हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से पति पत्नी के बीच के ऐसे कांड सामने आए हैं जिससे अब पति समाज दहशत में है। पत्नियां पतियों को निपटाने के लिए ऐसे ऐसे जुगाड़ तलाश कर रही हैं जो फिल्म वाले भी नहीं सोच पाते हैं। मेरठ की मुस्कान ने नीले ड्रम में पति की लाश छिपाकर देश भर में नीले ड्रम की दहशत कायम कर दी। कई मामलों में पत्नियों ने सुपारी देकर भी पतियों को निपटाया। एक ने पति को कॉफी में जहर दे दिया। लेकिन अब मेरठ से ही एक मामला सामने आया है जिसमें पत्नी रविता ने पति अमित को सांप से कटवा कर निपटा दिया। पत्नी रविता ने प्रेमी अमित से 1000 रुपए में सांप मंगाया और पति के साथ बिस्तर पर लिटा दिया और सुबह पति की लाश मिली। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पत्नी की पोल खुल गई और पता चला कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 1000 रुपए में सांप लिया गया था। दरअसल बहसुमा थाना क्षेत्र के अमित की शादी 8 साल पहले मुजफ्फरनगर की रविता से हुई थी। दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच दोनों के रिश्ते में गांव के ही अमरदीप की एंट्री हुई। रविता को अमरदीप से मोहब्बत हो गई और फिर 12 अप्रैल को रविता ने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने उस प्लान को अंजाम दे दिया जिसे वह बहुत दिनों से बना रही थी। पत्नी रविता ने पति को क्यों मारा, कैसे मारा, उसके प्रेमी की क्या भूमिका रही, खुद कातिल पत्नी से सुनिए। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको ये है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। गलत दबा मैंने और इन्होंने दोनों ने अमरदीप। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था, ऐसे ही छोड़ देता खाट पर।
पता नहीं कहाँ से खरीद। प्रेमी अमरदीप ने बताया कि रविता अपने पति के साथ सहारनपुर स्थित शुभंकरी देवी मंदिर गई थी। वहीं से उसने फोन किया कि सांप ले आओ, आज अमित को निपटाना है। रात में अमित की गला दबाकर हत्या कर दी गई और फिर अमित के पैर से सांप दबा दिया गया ताकि सांप उसे काट ले और उस सबको लगे कि मौत सांप काटने से हुई है। सुबह अमित के शरीर से लिपटा सांप देख सभी को लगा कि मौत सांप काटने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रविता की प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। रविता का कहना है कि ये सब प्लान उसके पति ही उसे बताता था। फिलहाल कातिल पत्नी और उसका प्रेमी जेल में है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है, लेकिन इस कांड ने समाज में मुस्कान के नीले ड्रम से भी ज्यादा दहशत पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।